Hello and welcome to another video. This is about introduction to acidic radicals. पहले वीडियो में आपने देखा कि एसिडिक रेडिकल्स को हम बांट सकते हैं इस तरीके से कि वो डाइल्यूट एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रति किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर उस आधार पर उन क्लासिफिकेशन से हम प्रिलिमिनरी टेस्ट के आधार पर कुछ पहचान सकते हैं, फिर बाद में उनकी कंफर्मेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। एक तरीका ये हुआ। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम रेडिकल्स को किसी पर्टिकुलर बेरियम के सॉल्ट या सिल्वर के नाइट्रेट के सॉल्ट के प्रति उनके प्रेसिपिटेशन की टेंडेंसी के आधार पर रेडिकल्स को ग्रुप कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं तीसरा तरीका, और वो तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है इस तरीके से कि हम समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री में रेडॉक्स प्रॉपर्टीज के आधार पर हम रेडिकल्स को किस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स बेस्ड ऑन रेडॉक्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुछ रेडिकल्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बहुत विख्यात है। दे आर नोन टू वेरी गुड ऑक्सीडाइजर्स, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, आर्सेनेट एंड ब्रोमेट। दीज आर द रेडिकल्स विच आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये क्या करेंगे? हम जानते हैं कि के आई सॉल्यूशन को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में लें तो I माइनस को वो I2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देने का मतलब ये हुआ कि के आई जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन है, और जब I2 के रूप में वो सॉल्यूशन के रूप में KI3 के रूप में बाहर दिखेगा तो हमको उसके ब्राउन कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा, और जो ऑब्वियस बात है कि वो बाद में स्टार्च के साथ वो ब्लू कलर देगा। तो ये जो रेडिकल्स हैं ये के आई सॉल्यूशन के प्रति इन एसिडिक मीडियम में ये रिस्पॉन्सिव हैं। दैट इज दे विल गिव सम टिपिकल कलर, येलो ब्राउन कलर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, which in turn would give blue color with a starch solution. So these are radicals: nitrate, nitrite, arsenate, bromate. These are typical oxidizing radicals. इनके स्वभाव को देखिए, समझिए, और ये इस के आई सॉल्यूशन को किस तरीके से, इनफैक्ट अगर हम देखते हैं कि आयोडीन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो आयोडीन को हम वॉल्यूमेट्रिकली हाइपो से सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करके उसकी अमाउंट भी पता कर सकते हैं। खैर ये बात की बात है, हम इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। दूसरा तरीका है, और वो तरीका है रिड्यूसर्स को देखने का। कई रेडिकल्स ऐसे हैं जो रिड्यूस करते हैं, लाइक यू हैव सल्फाइड, थायोसल्फेट, आर्सेनाइट। दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, and once they are good reducing agent, if you believe that they are good reducing agent, they would convert an iodine solution into colorless. A typical iodine paper solution, which is a yellow brown solution that contains KI3 species, I3 minus species. Actually it is an I2, where I2 is actually insoluble in water. To make it soluble we add excess of Ki to it, so that Ki3 is formed. जो KI3 बनता है एक्चुअली इसमें हम देखें कि I2 और I माइनस में एक एसिड बेस इंटरैक्शन होता है, लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन होता है, जिससे I3 माइनस स्पीशीज बनती है। तो ये I3 माइनस स्पीशीज ब्राउन कलर की है, तो ये जो स्पीशीज जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसको उसके ब्राउन कलर को डीकलराइज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि इनका स्वभाव जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का है, और ये रेडिकल्स इस प्रकार हो सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका हुआ रिड्यूसर्स को देखने का, समझने का। और भी रिड्यूसर्स हैं, लेकिन एक तरीका और है। हम जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खासकर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट का ये जो पिंक पर्पल है, हल्का बैंगनी रंग है, गुलाबी बैंगनी रंग है, इसको वो उड़ा देने में सक्षम है। सल्फाइड, थायोसल्फेट, आर्सेनाइट, nitrite, and you have C2O4 2 minus, that is oxalate ion. Oxalate ions, they can decolorize the chemical solution, and so is the case with the chloride, bromide, iodide, cyanide, and thiocyanide. These are actually reagents which can destroy a color of the acidic potassium permanganate solution. But for chloride and bromide, chloride particularly, the strength of the oxidizing agent matters, and all of these radicals are actually halogenides or pseudohalogenides.
So that is another way of looking at the things. But there would be some radicals which will not be either oxidizing or not reducing. ना तो ऑक्सीकारक होंगे तो और नहीं अवकारक होंगे, तो जाहिर है उनके लिए कोई ग्रुप रीजन भी नहीं होगा। इस स्थिति में कुछ रेडिकल्स को हमको अलग से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए सल्फेट रेडिकल है, कार्बोनेट, फॉस्फेट, मेटाबोरेट या बोरेट और एसीटेट। These radicals are because they do not respond to any oxidizing or reducing agents, because they are neutral to oxidation or reduction. They are saturated species, and therefore we need to identify them in a different way. उनके लिए कोई अलग तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन है, इसमें एक तरफ ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल्स हैं, दूसरी तरफ रिड्यूसिंग रेडिकल्स हैं, और तीसरी तरफ इनडिफरेंट है। अगर हम इस तरीके को भी समझते हैं तो ये हमारे विजन को बढ़ाता है और इससे हमारी सोच को और विस्तृत दायरा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।